Assalamu alaikum students, my name is Asad Khan and you are watching my YouTube channel Physics Time, and today our topic is measurement। ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 है और आज हम मेजरमेंट वाले चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल क्या है? ये इंटरनेशनली यूज्ड यूनिट्स का एक सिस्टम है। ठीक है, किस चीज़ का सिस्टम है? ये यूनिट्स का एक सिस्टम है। लेकिन इन सब को समझने के लिए, सिस्टम इंटरनेशनल को समझने के लिए और यूनिट्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? फिजिकल क्वांटिटीज़। अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को नहीं जानते तो फिर हम ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स और इसमें यूज़ होने वाले दूसरी टर्मिनोलॉजीज़ को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। दोज क्वांटिटीज़ which can be measured, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। उन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। सिंपल वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि वो क्वांटिटीज़ जिसका कोई मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है उन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। जिन क्वांटिटीज़ का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता या जिसको हम मेजर नहीं कर सकते उन क्वांटिटीज़ को हम फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं कह सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लेंथ है, इसके बाद हम बाद में आएंगे कि ये कौन सी क्वांटिटी है, लेकिन अगर लेंथ है तो लेंथ को हम मेजर तो कर सकते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, इसी तरह किलोमीटर में, माइल्स में, लेकिन इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी बजाय अगर हम देखें कलर या स्मेल तो इसको हम मेजर नहीं कर सकते। अगर हम कहेंगे कि कलर है और फॉर एग्जांपल ब्लैक है, ठीक है, ब्लैक है लेकिन कितना ब्लैक है हम इसको मेजर नहीं कर सकते, तो ये कलर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसी तरह हमारे पास अगर हम कहते हैं कि एक चीज़ की स्मेल अच्छी है या बुरी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कितनी अच्छी है स्मेल या कितनी बुरी है, तो इस वजह से हम स्मेल को फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह सकते। ठीक है, और हम ये भी कहते हैं कि फिज़िक्स इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट। फिज़िक्स इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट। मतलब फिज़िक्स क्या है? मेजरमेंट की साइंस है। ठीक है, तो मेजरमेंट हम किन क्वांटिटीज़ का कर सकते हैं? सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ का। तो फिज़िक्स में हम सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ ही पढ़ेंगे, दूसरी क्वांटिटीज़ को हम स्टडी नहीं करते क्योंकि उन क्वांटिटीज़ को हम फिर मेजर नहीं कर सकते। तो हम कहते हैं कि फिज़िक्स इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो फिज़िक्स में हम सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं ये सिस्टम इंटरनेशनल की तरफ। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि सिस्टम इंटरनेशनल की ज़रूरत पड़ी क्यों, मतलब सिस्टम इंटरनेशनल का मकसद क्या था। तो हम पढ़ेंगे कि सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, या SI सिस्टम। एस मतलब सिस्टम, आई मीन इंटरनेशनल। ये सिस्टम इंटरनेशनल था। ये कब बना? 1960 में। 1960 में बना। और किसने बनाया? एक साइंस की कमेटी बनी, साइंस कॉन्फ्रेंस ही हम कहेंगे। साइंस की एक साइंटिस्ट की एक कॉन्फ्रेंस हुई। कब? 1960 में। और ये कॉन्फ्रेंस क्यों हुई? उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि 1960 से पहले दुनिया में मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ यूनिट्स यूज़ होते थे। ठीक है, मतलब अब हम इसकी डिटेल में जाएंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि ज़रूरत इसलिए पड़ी कि डिफरेंट मुल्क थे, हर मुल्क का अपना अपना एक सिस्टम होता था। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक UK का एक सिटीज़न या एक बंदा पाकिस्तान में आए और UK में यूज़ होने वाले यूनिट्स में अगर वो बात करे किसी शॉपकीपर से, किसी दुकानदार से,
तो इसको समझ नहीं आएगी। तो इसलिए इसकी ज़रूरत पेश आई कि हमें एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाना चाहिए जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो, मतलब पूरी दुनिया में यूज़ होता हो। तो इसलिए 1960 में उन्होंने फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस की, साइंस की जितने साइंटिस्ट थे स्पेशली फिजिस्ट, उन्होंने क्या किया 1960 में एक कॉन्फ्रेंस किया और एक ऐसा सिस्टम बनाया यूनिट्स का जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल था। लेकिन हम कहते हैं कि बिफोर 1960 ये यूनिट्स का सिस्टम कैसा था। हम एग्जांपल लेंगे, एक सिस्टम था FPS। FPS का मतलब है फुट पाउंड, और पाउंड को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, LB, ये फुट है FTC, और ये S किया था सेकंड था। ठीक है, ये एक सिस्टम था। ठीक है, ये फुट किस चीज़ के लिए यूज़ होता था, ये लेंथ के लिए यूज़ होता था। पाउंड किस चीज़ के लिए यूज़ होता था, मैस के लिए, और ये किस चीज़ के लिए, टाइम के लिए। ठीक है, ये एक सिस्टम था, इसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, ये ब्रिटिश में यूज़ होता था। एक दूसरा सिस्टम था, वो था CGS सिस्टम। ठीक है, तो CGS में C क्या है, सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर था, और G क्या है, ग्राम है, और S क्या है, सेकंड है। ठीक है, तो इसमें सेंटीमीटर आपको पता होगा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, लेंथ के लिए, ग्राम किस चीज़ के लिए, मास के लिए, और सेकंड किस चीज़ के लिए, टाइम के लिए। ठीक है, एक और सिस्टम था थर्ड, इसको कहते थे हम MKS। M किस चीज़ के लिए यूज़ होता था, मीटर, K यूज़ होता था किलोग्राम, और S किस चीज़ के लिए, सेकंड। ठीक है, तो ये मीटर तो लेंथ के लिए था, किलोग्राम मास के लिए था। इसको मैं पूरा लिखता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, लेंथ, मास, और ये किस चीज़ के लिए था, टाइम के लिए था। अब अगर तीनों सिस्टम को हम देख लें, FPS सिस्टम, CGS सिस्टम और MKS सिस्टम, तो ये डिफरेंट टाइम के लिए तो सेकंड तो सब के लिए सेम था सब में, लेकिन FPS सिस्टम में ये जो लेंथ के लिए था ये फुट यूज़ करते थे, मास के लिए पाउंड यूज़ करते थे, और टाइम के लिए सेकंड। इस तरह CGS में लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम, और टाइम के लिए यह भी सेकंड यूज़ करते थे। लेकिन MKS में मीटर, किलोग्राम, सेकंड सब मुख्तलिफ है, टाइम सब में सेम है, लेकिन स्पेशली लेंथ और मास क्या है, मुख्तलिफ है। अब अगर ब्रिटिश का एक बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान आके कहता है किसी शॉपकीपर के लिए कि मुझे 2 पाउंड शुगर चाहिए, तो पाकिस्तानी शॉपकीपर को क्या पता होगा कि 2 पाउंड कितना होता है। ठीक है, तो ये एक कन्फ्यूजन था इस सिस्टम में, और ये 1960 से यूज़ हो रहा था। ये लोकल सिस्टम थे, हर मुल्क के अपने अपने सिस्टम थे, अब भी है। अगर पाकिस्तान में आप देख ली तो मास को हम कितनी यूनिट्स में अब भी मेजर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका तो अपना सिस्टम किलोग्राम है, लेकिन हम ग्राम में भी यहाँ तक कि सेर एक यूनिट यूज़ होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट यूनिट्स यूज़ होते हैं। लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज़ होता है, मिलीमीटर, किलोमीटर, इसी तरह और भी बहुत सारे यूनिट्स यूज़ होते हैं। हम गज़ भी यूज़ करते हैं। तो अगर एक बंदा ऐसे मुल्क में जाए जहाँ पे कोई गज़ को जानता ही ना हो, तो कैसे किसी चीज़ को ख़रीदेगा। तो ये कन्फ्यूजन थी। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसको क्या कहते हैं, साइंस कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो इंटरनेशनली क्या था, एक्सेप्टेबल था। उस सिस्टम में SI सिस्टम जो बना 1960 में, सिस्टम इंटरनेशनल, इसमें एक ऐसी यूनिट्स, 3 किस्म की यूनिट्स इसमें बनाए गए। एक यूनिट को हम कहते हैं, एक किस्म यूनिट्स को बेस यूनिट्स। ठीक है, दूसरी किस्म की यूनिट्स थे डिराइव्ड यूनिट्स, और तीसरा टाइप था सप्लीमेंट्री यूनिट्स।
तो अब हम बारी बारी सबको पढ़ेंगे। एक किस्म बेस यूनिट, दूसरा डिराइव्ड और तीसरा सप्लीमेंट्री। मतलब सेम सिस्टम इंटरनेशनल को 3 टाइप्स की यूनिट्स में डिवाइड किया गया, बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब हम पढ़ेंगे कि बेस यूनिट्स क्या है। ये सिस्टम इंटरनेशनल में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 7 ऐसे क्वांटिटीज़ ली, 7 रैंडमली, आर्बिट्ररी, ठीक है, इसमें कोई इस तरह स्पेसिफाइड नहीं थी, आर्बिट्ररी 7 क्वांटिटीज़ उन्होंने ले ली और इसको डिफाइन किया। और उन 7 क्वांटिटीज़ को क्या कहा गया? बेस क्वांटिटीज़। और इन 7 क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स थे उसको फिर क्या कहते हैं हम? बेस यूनिट। 7 बेसिक क्वांटिटीज़ ली गई, 7 क्वांटिटीज़ ली गई आर्बिट्ररी, 7 क्वांटिटीज़। इन क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटी कहा गया। इनको डिफाइन भी किया ये सिस्टम इंटरनेशनल वालों ने कि ये 7 हमारे पास क्या हो गई? बेस क्वांटिटीज़ होंगे। और इन बेस क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को क्या कहा गया फिर? बेस यूनिट्स। तो हम बेस यूनिट्स को इस तरह डिफाइन करते हैं कि दोज यूनिट्स which are defined by system international। ये सिस्टम इंटरनेशनल वालों ने क्या कर दिए? डिफाइन कर दी कि ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ होंगे। और ये उन्होंने रैंडमली ले लिए कि ये 7 क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या होगी? बेस क्वांटिटीज़ होंगे। और ये 7 क्वांटिटीज़ क्या है, मैं आपको लिख देता हूँ। एक लेंथ, ठीक है, ये लेंथ था, बेसिक क्वांटिटी है। ये अगर टाइम दूसरे लेक्चर में हम इसको फिर डिफाइन भी करेंगे कि लेंथ होता क्या है, लेकिन उन्होंने एक लेंथ ले लिया कि लेंथ हमारे पास क्या होगा? ये बेसिक क्वांटिटीज़ होगी लेंथ। और इसका जो यूनिट है वो क्या होगा? मीटर, ठीक है। इसको जब हम पूरा लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं। जब हम इसकी सिंबल को लिखते हैं तो इसकी सिंबल को हम क्या लिखते हैं? एम। जब भी एम सिंबल आएगा इसका मतलब होगा मीटर। और मीटर किस चीज़ का यूनिट है? लेंथ का। तो लेंथ क्या है? बेस क्वांटिटी है। और मीटर क्या है? बेस यूनिट है। दूसरी जो क्वांटिटी हमने ली थी उन्होंने, सिस्टम इंटरनेशनल वालों ने, वो क्या थी? मास या मेस, ठीक है, जो भी बोलते हैं आप इसको। इसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं फिर? किलो। इसकी यूनिट क्या है? किलोग्राम, ठीक है। और किलोग्राम की सिंबल क्या है? केजी। जब भी केजी आएगा इसका मतलब होगा किलोग्राम। और किलोग्राम किस चीज़ की यूनिट है? मास या मेस, जो भी आप बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मेस हमारे पास क्या है? बेस क्वांटिटी है। और किलोग्राम क्या है? बेस यूनिट है। मतलब 7 जो बेस क्वांटिटीज़ ली गई है, इन बेस क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? बेस यूनिट्स। तीसरी नंबर पे हमारे पास है टाइम। और टाइम की जो यूनिट है वो क्या है? सेकंड। इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट भी सेकंड से या सिंपल ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फोर्थ जो हमारे पास है वो है करंट। इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी जो यूनिट है वो क्या है? एम्पियर। एम्पियर इसकी क्या है? यूनिट है, ठीक है, एम्पियर। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? किस सिंबल से? ए से, ठीक है। 5वें नंबर पे जो है वो है टेम्परेचर। और टेम्परेचर की यूनिट क्या है? केल्विन, ठीक है। और केल्विन को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे? के से, ठीक है। और 6ठे नंबर पे जो है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट क्या है? मोल है, ठीक है, MOLE, मोल। लेकिन इसका सिंबल क्या है? MOL, सिंपल हम लिखेंगे MOL। और 7वें नंबर पे है लाइट इंटेंसिटी। मतलब ये लाइट की जो इंटेंसिटी है, ये हमारे पास इन्होंने क्या ली? एक बेस क्वांटिटी ली। और इसकी यूनिट को हम कहते हैं कैंडेला,
ठीक है, कैंडेला इसका यूनिट है और इसका सिंबल क्या है, CD। तो ये 7 हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ है, ये सिस्टम इंटरनेशनल वालों ने डिफाइन की है। और इन बेस क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स है, इन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट्स। और इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि दोज यूनिट्स विच आर डिफाइंड बाय सिस्टम इंटरनेशनल, यहाँ पे मैंने इंटरनेशनल नहीं लिखा, जो सिस्टम इंटरनेशनल वालों ने डिफाइन की है, डिफाइन बाय सिस्टम इंटरनेशनल की जगह मैंने डिफाइन लिखा है। हम कहते हैं कि दोज यूनिट्स विच आर डिफाइंड बाय सिस्टम इंटरनेशनल, उन 7 क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज़। और उन 7 क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स है वो क्या है, बेस यूनिट्स है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स जैसा कि नाम से जाहिर है, डिराइव्ड यूनिट्स क्या है, ये वो यूनिट्स है जो बेस यूनिट्स से क्या करते हैं, हम डिराइव करते हैं। दोज यूनिट्स विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। दोज यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, वो यूनिट्स जो बेस यूनिट्स से क्या हो गए हैं, डिराइव्ड हो गए हैं, उन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि ये बेस तो सिर्फ 7 है, डिराइव्ड कितनी है, इनफाइनाइट। ठीक है, ये कितनी है, इनफाइनाइट, क्योंकि रोज़ रोज़ हमारे पास कोई ना कोई नई क्वांटिटीज़ डेवलप होती है, तो इन क्वांटिटीज़ की यूनिट्स भी हमारे पास डेवलप होंगे ना। ये तो 7 है बेस क्वांटिटीज़। इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है, और उन डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स है वो क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स है। और ये डिराइव्ड किससे होंगी, ये इन बेस से डिराइव्ड है। ये जो 7 बेस यूनिट्स हैं हमारे पास, ये सब जो यूनिट्स है ये इन बेस से डिराइव्ड होंगे। कैसे होंगे ये अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये क्वांटिटीज़ इन बेस क्वांटिटीज से डिराइव्ड होगी, इस वजह से इसको डिराइव्ड क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है फोर्स। ठीक है, फोर्स तो इन 7 क्वांटिटीज़ में नहीं है ना, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट एंड लाइट इंटेंसिटी, इसमें फोर्स नहीं है। फोर्स नहीं है इसका मतलब है फोर्स बेस क्वांटिटी नहीं है। और जो क्वांटिटीज़ बेस ना हो वो क्या होगी, डिराइव्ड। 2 और भी है सप्लीमेंट्री। इसके अलावा जो सब क्वांटिटीज़ है वो क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है। इन 7 के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ है वो कौन सी क्वांटिटीज़ है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है। 2 को छोड़ के, वो तीसरे नंबर पे जो है सप्लीमेंट्री, वो सिर्फ 2 है, वो बाद में बताता हूँ मैं आपको। लेकिन बेस क्वांटिटीज़ के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ है वो क्या है, डिराइव्ड। अब फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। तो ये न्यूटन तो इन 7 बेस में भी नहीं है, तो ये तो बेस न्यूटन यूनिट नहीं है, तो ये क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। अब हम कहते हैं कि दोज यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट्स आर कॉल्ड क्या, डिराइव्ड यूनिट्स। तो अब हम इसको कहते हैं कि फोर्स का जो यूनिट है न्यूटन, ये कैसे इससे डिराइव्ड है, मतलब इस बेस क्वांटिटी से कैसे डिराइव किया है हमने। तो आपको पता होगा कि फोर्स किस चीज़ के बराबर है, F = ma। ठीक है, तो और एक्स ये मैं इसमें पुट करूँगा बाद में, लेकिन पहले आपको पता होगा कि m क्या है, मास है। ठीक है, और मास का जो यूनिट है वो है किलोग्राम। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर का यूनिट क्या है, मीटर किस चीज़ का यूनिट है, लेंथ का। और सेकंड किस चीज़ का यूनिट है, टाइम का। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फोर्स = किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फोर्स का अपना यूनिट है और इसको हम कहते हैं न्यूटन।
तो ये किलोग्राम, मीटर और सेकंड सब बेस यूनिट्स है कि नहीं है? ये सब बेस यूनिट्स है। देख लो, किलोग्राम, मीटर और सेकंड तीनों कौन सी यूनिट्स है? बेस यूनिट्स है। तो ये न्यूटन किस चीज़ से डिराइव्ड है? इन बेस यूनिट से। इसी वजह से न्यूटन को फोर्स का जो यूनिट है न्यूटन, इसको हम क्या कहते हैं? फिर डिराइव्ड यूनिट कहती है। क्यों डिराइव्ड यूनिट कहती है? इसलिए कहती है क्योंकि ये बेस यूनिट से क्या हो गया है? डिराइव हो गया है। ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और क्वांटिटी है डिराइव्ड, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम बाद में डिफाइन करेंगे कि वेलोसिटी होती क्या है, लेकिन इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। मीटर भी बेस यूनिट है और सेकंड भी बेस यूनिट है, तो दो बेस यूनिट से इसका यूनिट बना है। इस वजह से इस मीटर पर सेकंड को हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट। क्योंकि ये तो मीटर पर सेकंड, तो मीटर भी बेस यूनिट है, सेकंड भी है, लेकिन मीटर पर सेकंड तो बेस यूनिट नहीं है। ये दो बेस यूनिट से बना है, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट। और तीसरे नंबर पे हमारे पास है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। थर्ड नंबर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, तो अब हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिफाइन करेंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमने पहले पढ़ा बेस यूनिट्स, फिर पढ़ा डिराइव्ड यूनिट्स और तीसरे नंबर पे है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। हमने कहा कि जो बेस नहीं है वो डिराइव्ड होंगी, लेकिन उसमें एक्सेप्शन था कि दो को छोड़ के। ठीक है, सिर्फ दो के अलावा जितनी भी है वो क्या होंगे? डिराइव्ड होंगे। अब वो दो कौन से है? हम इसके पहले हम इसके डिफिनीशन पढ़ेंगे। हम कहते हैं कि दोज यूनिट्स, वो यूनिट्स जो बेस भी ना हो और डिराइव्ड भी ना हो, इसको हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि दोज यूनिट्स विच आर नीदर बेस नार डिराइव्ड। वो यूनिट्स जो न बेस है और न डिराइव्ड है, उसको हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और वही सिर्फ तादाद में कितने हैं? सिर्फ दो है। पहले नंबर पे है रेडियन और दूसरे नंबर पे है स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन कौन सी यूनिट है? ये हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट है। ठीक है, ये प्लेन एंगल के लिए यूज़ होता है और ये सॉलिड एंगल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे कि रेडियन मतलब प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, और रेडियन की जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी होगी, या रेडियन हो हम डिफाइन करेंगे रेडियन को, स्टेरेडियन को भी डिफाइन करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर किसी भी टॉपिक में या किसी भी आज जो हमने पढ़ा उसमें कोई मसला हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आती हो आप बस नीचे लिख दें, मैं उसको डिफाइन करूँगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।